आज हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। आज फिनिश हो जाएगा, नॉन फाइनाइट फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की यूजेज क्या है। अब देखो पहली चीज़ आपको ये पता कि देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा आपका V3, यानी विदाउट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा V3, उसको हम क्या बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। समझ गए ना, V3 क्या होगा पास्ट पार्टिसिपल। पहला यूज है ये परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, क्या परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, यानी जब भी कोई परफेक्ट टेंस बनेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, तो इनके बनाने के लिए किसका यूज करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल क्या आती है V3। अब देखो ध्यान से ये क्या है V3 है। अब डन क्या आपका V3 है। अब देखो गोन भी क्या आपका V3 है, तो दोनों V3 है तो क्या है पास्ट पार्टिसिपल। अब हैज हैव के साथ है तो प्रेजेंट है, और हैड के साथ है तो पास्ट है। यानी जब भी हम टेंस बनाएंगे, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो इसका हम यूज करेंगे। वैसे ये टेंस है, ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये कौन सा है पास्ट परफेक्ट, लेकिन इनमें किसका यूज करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल का, यानी V3 का यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा यह एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के रूम में काम करेगा। देखो तीनों पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेंगे। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसका काम करेगा एडजेक्टिव का, कल हमने कर लिया था। तो आज कौन सा है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी इसका काम करेगा एडजेक्टिव का। आइए सेंटेंस देखो बोर्ड पे। अभी करेगी आई सा ए वाउंडेड वर्ड। अब देखो इसमें आई क्या है सब्जेक्ट है, और सा क्या है इसमें मेन वर्ब। आई सा मैंने देखा। अब देखो ए क्या है आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है नाउन, तो वर्ड क्या है नाउन। अब एक चीज समझ लो, आर्टिकल और नाउन के बीच क्या आता है एडजेक्टिव, तो वाउंडेड क्या है आपका एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव, तो वाउंडेड एडजेक्टिव है। देखो ये V3 है ना, देखो वाउंड वर्ब होती है, वाउंड क्या आती है वर्ब, वाउंड का मतलब होता है घायल होना, क्या होता है घायल होना। अब देखो वाउंडेड मतलब घायल हुआ, तो ये क्या V3, क्या है V3 विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। इधर किसका काम कर रही है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। आगे सेंटेंस देखो, ए टायर्ड मैन टुक रेस्ट। एक थके आदमी ने क्या किया रेस्ट किया। अब देखो टायर वर्ब होती है, टायर का मतलब होता है थक जाना, क्या होता है थक जाना। अब देखो टायर्ड है, क्या ये टायर्ड है V3 है, क्या ये V3। अब वैसे देखो ना, अब देखो आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है एडजेक्टिव, वैसे ही देख लो क्या ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। पास्ट पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और ऐसे भी देख लो मैन, ये नाउन है, इसकी विशेषता बता दी, कैसा मैन था टायर्ड, कैसा था टायर्ड। अब इसमें देखो बर्ड कैसा था वाउंडेड, कैसा था वाउंडेड, यानी इस नाउन की विशेषता बता दी, इस नाउन की विशेषता बता दी। तो ये क्या है, वैसे देखो ये पूरा का पूरा क्या ये सब्जेक्ट, इधर ये क्या इसकी मेन वर्ब। पता कि ना समझ में, किसका काम करेगा ये एडजेक्टिव का। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि ए फेडिड रोज डज नॉट स्मेल। ये कह रहा है कि एक जो फेडिड रोज होता है ना वो स्मेल नहीं करता, यानी वैसे तो जो रोज होते हैं मतलब जो गुलाब का फूल होता है वो क्या करेगा स्मेल देगा। अब देखो फेड क्या होता है, फेडिड समझते ना मुरझा जाना, क्या होता है मुरझा जाना। अब देखो फेडिड क्या है ये V3, क्या ये V3। अब V3 इधर किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ऐसे देख लो आर्टिकल और नाउन के बीच क्या आएगा एडजेक्टिव। कैसा रोज था, कैसा था फेडिड, क्या था फेडिड। अब बोलते ना फेड हो गया, कलर बोलते ना फेड हो गया, इसका कलर क्या हो गया फेड हो गया, मुरझा जाते हैं। डज नॉट स्मेल, उनसे क्या नहीं आती सुगंध नहीं आती। पता कि ना समझ में, तो इधर ये किसका काम करेगा एडजेक्टिव का, यही इसका ज़्यादा याद रखने की यही चीज़ है। अब अगला देखो, ये अगला काम किसका करेगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। किसका करेगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बता दी कॉम्प्लीमेंट दो चीज़ों का होगा, सब्जेक्ट का भी होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान से। अब देखो इज एम आर वोज वर में सेंटेंस में क्या बन जाए मेन वर्ब, तो सेंटेंस में क्या नहीं आता ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है कॉम्प्लीमेंट। और कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ क्या लेती है कॉम्प्लीमेंट लेती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब इसमें ध्यान से देखोगे, आई क्या है सब्जेक्ट, इधर एम क्या है मेन वर्ब। आई एम टायर्ड क्या है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, यानी मैंने विशेषता बता दी ना, क्या बता दी मेरी विशेषता बता दी। तो इधर किसका काम कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट का, किसका काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो एडजेक्टिव है ये, वैसे क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन काम किसका कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। बताया था ना इज एम आर वोज वर्ब मेन वर्ब बन जाए तो क्या बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। यानी सब्जेक्ट मैं कैसा हूँ टायर्ड, मैं कैसा हूँ टायर्ड। देखो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, तो इसकी बात है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखो द शॉप्स, ये कह रहे हैं कि जो दुकानें हैं ना ये क्या है सब्जेक्ट है, आर क्या इसमें मेन वर्ब, और क्लोज क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट। अब देखोगे ना क्लोज क्या है V3, क्या है V3 है, तो किसका काम कर रही है पास्ट पार्टिसिपल का, यानी पास्ट पार्टिसिपल इधर किसका काम कर रहा है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखना है, देखो शॉप कैसी है क्लोज, शॉप कैसी है क्लोज, क्लोज क्या है शॉप, क्लोज क्या है, तो इसका सब्जेक्ट का इसका एक रिलेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखो, अब आई क्या इसमें सब्जेक्ट,
आई फाउंड द लॉक ब्रोकन, मैंने पाया कि जो लॉक है ना वो टूटा हुआ था। फाउंड क्या इसमें मेन वर्ब। आई फाउंड व्हाट लॉक, आई फाउंड व्हाट लॉक। अब लॉक क्या इधर ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो मैंने पाया टूटा हुआ, क्या पाया सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो ये ब्रोकन क्या V3 क्या है V3। अगर V3 है विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसका काम करेगा, ये एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब ये चीज़ ध्यान से देखोगे ना, ये तो पता चल गया कि हमें क्या है ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव है ना ये ब्रोकन आई के लिए है या लोक के लिए, बताओ किसके लिए है, लोक के लिए। तो इधर लोक क्या है ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसी की बात कर रहा ना। लोक कैसा मिला ब्रोकन, लोक कैसा मिला ब्रोकन। अब देखो इसमें द न्यूज क्या है सब्जेक्ट है, फेल्ट क्या इसमें मेन वर्ब। जो न्यूज है खबर ने मेरे को क्या ऐसा महसूस करवा दिया, मी क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। द न्यूज फेल्ट हुम मी, तो ये ऑब्जेक्ट है और सरप्राइज कर दिया, किसको कर दिया सरप्राइज। अब देखो सरप्राइज V3 है, क्या ये V3। सरप्राइज क्या होता है हैरान करना, क्या होता है हैरान करना। अब ये V3 है, अब ये सरप्राइज देखो द न्यूज सरप्राइज है या मी सरप्राइज, मेरे को हैरान कर दिया ना, न्यूज ने किसको हैरान कर दिया मेरे को, यानी इसका ऑब्जेक्ट के ऊपर असर पड़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी इधर ये जो एडजेक्टिव है किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। यानी देखो इसमें चार चीज़ होगी, ये किसको बनाने में काम आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, किसको परफेक्ट टेंस को। दूसरा क्या करेगा ये एडजेक्टिव का, किसका एडजेक्टिव का। और क्या बनेगा ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और बात तो एक है ये सारा का सारा क्या V3, क्या है V3, इसको हम क्या बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। बना लो ये, हाँ LOC क्या आएगा ये कर लेना। लोक की स्पेलिंग LOC के, वो तो लुक हो गया ना, लुक होता है देखना वर्ब, ये लोक है LOC के। वेरी गुड, ऐसे देखा करो स्पेलिंग। अब ये क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस V3। क्या होगा हैविंग प्लस V3। अब देखो हैविंग प्लस V3 का यूज कहाँ होता है, इसी का मतलब है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है। अब देखो कई बार क्या होते हैं दो काम होते हैं, ये मोस्टली पास्ट में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे पास्ट में, यानी पास्ट में दो काम हो गए, यानी एक के बाद दूसरा काम हो गया, एक के बाद क्या हो गया दूसरा काम। अब इसने लिख रहा क्या, जब कोई एक कार्य है यानी एक कोई काम है किसी अन्य कार्य के पूरा हो जाने के बाद होता है, यानी एक कार्य हुआ उसके बाद जस्ट बाद में क्या हुआ दूसरा काम हो गया, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे हैविंग प्लस V3। किसका करेंगे हैविंग प्लस V3, यानी एक काम हुआ उसके जस्ट बाद कोई दूसरा काम हो गया, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे हैविंग प्लस V3। अब ध्यान से देखो एक काम है, अरे ही मिल्क द काऊ, उसने गाय का दूध निकाला। अब देखो मिल्क इधर क्या है वर्ब, क्या है मेन वर्ब है। देखो ये सब्जेक्ट है, ये कह रहा है ही मिल्क द काऊ, उसने गाय का दूध निकाला। देन तब ही वेंट टू मार्केट, बाद में कहाँ चला गया वो बाजार में चला गया। दो काम हो गए, पहला कौन सा हो गया उसने गाय का दूध निकाला, और बाद में उसने क्या किया मार्केट में चला गया, यानी एक काम कंप्लीट हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया और उसके जस्ट बाद दूसरा काम आ गया, उसके जस्ट बाद दूसरा काम आ गया। अब देखो वैसे तो ये दो सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है ये सी क्या है मेन वर्ब। अब देखो ऐसे सेंटेंस है यानी दो वर्ग है, दो वर्ग क्या है एक साथ है, बिल्कुल एक साथ है, तो उनको हम जोड़ेंगे ना, दो वर्ग एक साथ हो गए तो उसको हम हैविंग प्लस V3 बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हैविंग प्लस V3। देखो यार ही मिल्क द काऊ, एक स्टेटमेंट क्या उसने गाय का दूध निकाला। देन ही वेंट टू मार्केट, तब वह बाजार में गया। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ हैविंग, क्या लिख दूंगा हैविंग मिल्क्ड, मैं लिख दिया हैविंग मिल्क्ड द काऊ, हैविंग मिल्क्ड द काऊ ही वेंट टू मार्केट। अब देखो इसने क्या लिख दिया हैविंग मिल्क द काऊ, गाय का दूध निकालते ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार चला गया। इसने क्या लिख दिया हैविंग मिल्क द काऊ ही वेंट टू मार्केट, वह कहाँ चला गया बाजार में। इसने यूज कर दिया इधर हैविंग प्लस V3, क्या यूज कर दिया हैविंग प्लस V3, तो इसने इसका यूज कर दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। किसका यूज कर दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये देखोगे नहीं क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये क्या है इसका सब्जेक्ट है, और ये क्या है मेन वर्ब। देखो ध्यान से इसमें दो स्टेटमेंट थी, अगर मैं देखो हिंदी में बोलूँगा, अब ये बोल दिया कि उसने गाय का दूध निकाला, क्या है उसने गाय का दूध निकाला, और फिर मैंने बोला उसके बाद वह बाजार गया, उसके बाद वह बाजार गया। दो बात बोली मैंने, उसने गाय का दूध निकाला वह फिर उसके बाद में बाजार गया, दो बातें बोल दी ना।
अब मैं इसको ऐसे ही बोल दूँ, गाय का दूध निकालते ही, क्या बोल दिया मैंने, गाय का दूध निकालते ही वह बाजार गया। क्या बोल दिया, गाय का दूध निकालते ही वह बाजार गया। यानी दोनों स्टेटमेंट को इसने एक में कर दिया। किस में कर दिया, एक में। तो ये याद रखना, ये मोस्टली पास्ट में मिलेंगे। एक काम हो गया, उसके जस्ट बाद में काम आ गया, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैविंग प्लस V3। किस में चेंज कर देंगे, हैविंग प्लस V3। आगे बात समझ में है? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ गई, बताओ। सुखबीर आ गई समझ में? यानी दो काम है, दो काम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें देखो ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखो दो स्टेटमेंट है, ही सब्जेक्ट क्या है, ये क्या आपकी मेन वर्ब। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। ही वेंट टू होम, वह घर गया, वह घर गया। देखो इसको हिंदी में कैसे बनाओगे, उसने अपना काम किया, वह अपने घर गया, अपना काम पूरा करते ही वह घर गया, अपना पूरा काम करते ही वह घर गया। अब देखो इसमें किस में चेंज करोगे, हैविंग प्लस V3। किस में करोगे, हैविंग प्लस V3। तो इधर क्या लेके आओगे, हैविंग। अब V3 इसको बना दोगे ना फिनिश्ड को, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क। अब क्या बना दोगे फिर आगे, ही वेंट होम। क्या बना दिया, ही वेंट होम। तो हमने किसका यूज़ कर दिया, हैविंग प्लस V3। किसका यूज़ कर दिया, हैविंग प्लस V3। और बाद में देखो इसमें तो दो सेंटेंस थे अलग अलग, हमने एक यानी क्या यूज़ कर दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हमने क्या बना दिया, एक ही सेंटेंस बना दिया। यानी अपना काम करते ही, अपना काम करते ही वह घर चला गया। बात आ गई ना समझ में? अरे बात आ गई समझ में? देखो दो काम होते हैं ना, उसको एक में ही कर देते। दो स्टेटमेंट होती है, दो काम होते हैं, एक के बाद जस्ट बाद होया होता काम, उसको क्या करते हैं, हैविंग प्लस V3 में एक में ही बना के रख देते हैं। और इसमें देखो अगला सेंटेंस देखो, ही कंप्लीटेड हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। देन ही स्टार्टेड फॉर लुकिंग ए जॉब, फिर उसने यानी एक जॉब, एक नौकरी के लिए तलाश स्टार्ट कर दी। अब इसको कैसे बनाओगे, अपनी पढ़ाई पूरी करते ही उसने क्या कर दी, अब जॉब को स्टार्ट कर दिया, दिखाना स्टार्ट कर दिया। अपने आप बनाओ ये सेंटेंस, शाबाश। हाँ अपने आप बनाओ, शाबाश, ये अपने आप बनाओ। ठीक है, ये आज आपका फिनिश हो गया, कल हम स्टार्ट करेंगे मोडाल्स। ओके।